नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। 24 की चॉइस में आज हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की। आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी पड़ता है। देश दुनिया में दरी उद्योग के नाम से इस फतेहपुर सीकरी को जाना जाता है। मुगल काल में इसे अकबर की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर बुलंद दरजा भी है, तो हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहाँ पर है। तमाम पर्यटक अगर आगरा ताजमहल देखने आता है तो वो फतेहपुर सीकरी जरूर आता है। जी हाँ, आज हम इसी सीट पर आपको ले चलेंगे। हालांकि इस सीट की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभाएं हैं और वर्तमान में यहाँ पर भाजपा के सांसद राजकुमार चार थे, जिनको एक बार फिर से टिकट दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार फतेहपुर सीकरी जनता की 24 की चॉइस क्या है। ये जानने के लिए आइए चलते हैं फतेहपुर सीकरी के इस गेट में प्रवेश करते हैं और यहीं से आपको ले चलेंगे फतेहपुर सीकरी के गलियों में। फतेहपुर सीकरी के तमाम समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे और टूरिज्म के क्षेत्र में भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि फतेहपुर सीकरी जनता की 24 की चॉइस क्या है। सबसे पहले हम बुलंद दरवाज़ा के नज़दीक, हम इस समय यहाँ फतेहपुर सीकरी में ही खड़े हुए हैं और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत कर देते हैं और इनसे जानते हैं। चाचा, ये बताइए कि इस बार फतेहपुर सीकरी के मन में क्या है, किसे जिताएंगे आप? देखिए, फतेहपुर सीकरी का मैं रहने वाला हूँ। अतीकुर रहमान मेरा नाम है और कल मेरे बाप दादा यहीं के रहने वाले थे। ये गलत आदमी को टिकट दे दिया। जो टिकट देना था उनको मिलना चाहिए था। और ये 5 साल में फतेहपुर सीकरी कभी तो आए नहीं, समझे। और इनसे पहले रामेश्वर टिकट के हकदार हैं तो डॉक्टर रामेश्वर हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी रहे, 2 स्कूल भी बनवाए इन्होंने। ये जो आपसी विवाद चल रहा है, आप उस वजह से कह रहे हैं या आपकी मन की बात ही है? मन की बात कह रहे हैं, हम दिल की बात कह रहे हैं। संसद नया होना चाहिए, विकास कराएं और हमको विकास चाहिए, संसद नया होना चाहिए। हाँ, 5 साल के अंदर उन्होंने कुछ कराया नहीं। 5 साल के अंदर फतेहपुर सीकरी के अंदर कुछ कराया नहीं। और जब वो आए, इलेक्शन चालू हुए, वो फतेहपुर सीकरी आ गए और जहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर में कुछ भी काम नहीं कराया पब्लिक के बीच में, ना मुसलमानों का ना हिंदुओं का। और आप सर्वे कर लीजिए, सर्वे में जो आता है आप उसको टिकट दीजिए, जो अच्छा लगे। तो सांसद जी ने तो यहाँ कुछ नहीं देखा, मुड़ के भी कुछ भी नहीं, बैठ गए और जाके जीत के बैठ गए दिल्ली में बैठ गए। वो लोग क्या करा उन्होंने, बताओ। एक कार्य बता दीजिए मुझे सांसद जी का। सांसद जी ने इस क्षेत्र में कोई काम करा हो। किस पार्टी से जुड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 2014 से पार्टी के लिए काम करता हूँ। पूरा मुस्लिम इलाके में रहता हूँ। यहाँ एक वोट नहीं पड़ता था, 2 से 300 वोट पड़वाता हूँ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। सांसद जी क्या करते हैं? कुछ नहीं। बताओ मुझे सांसद जी का एक रोड दिखा दीजिए आप। नहीं तो ये नाराजगी आपकी सांसद जी से है या योगी मोदी से है? सिर्फ सांसद जी से। योगी मोदी तो काम कर रहे हैं। सांसद जी कुछ काम नहीं कराया, कार्य नहीं कराया, यहाँ पर कोई काम नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तमाम और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हो आप? आगरा से। आगरा से आए हैं? क्या अंदर दर्शन करने आए हैं? हाँ, दर्शन करने आए। अच्छा, चादर वादर चढ़ा दिया? हाँ, चढ़ा दिया। क्या मांग लिया? मांग लिया। मन में रखोगे? मैं जो घर पर ये बढ़िया रहे, लड़का सा हो जाए, एक मोदी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, तो आपने सोचा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे जो विकास कराएगा? हाँ जी, उसी। अच्छा, आप बताओ भाई साहब, बताइए किस बारे में। चॉइस आपकी 24 की चॉइस क्या है? हमारी चॉइस तो ये है, जो व्यक्ति आए यहाँ वो अच्छा काम कराए, बस। और गरीब लोगों की क्या चॉइस होती है भाई? व्यक्ति को तो इस तरह से यूज़ करे जा रहा है, जब मतलब आ गया तो आप हमारे हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। हम गए किसी के पास में, हमारा काम है। अरे साहब नहीं है, अभी नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं, लखनऊ गए हुए हैं, तो ये जनता का काम हो रहा है। बताइए। सांसद जी से आपकी नाराजगी है? मेरी किसी से नाराजी नहीं है। मेरी पब्लिक प्लेस का आदमी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक के लिए ये लोग भला करें। जब पब्लिक इनको वोट देती है तो इनको मान सम्मान करती है, तो ये बढ़िया बात है। तो पब्लिक का भी ध्यान रखना। हाँ, पब्लिक का भी ध्यान रखना चाहिए। आप बताओ, क्या करते हैं आप? ये फूल बेचता हूँ मैं। फूल बेचते हैं? ये अच्छा काम है, बढ़िया है। सहयोग करें, जब विकास में पैसा लगा में, जब बनवा में, सब रुपयों को खाए आते हैं वो लोग। ठीक है, नहीं है? जब विकास कुछ नहीं होता। नहीं, कौन सी सरकार अच्छी लगती है आपको? सबको सब सरकार अच्छी लगती है हमको तो। अच्छा, ठीक है, नहीं है? मोदी अच्छे लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ रुपया लगाने नहीं चाहते हैं वो लोग। अपने घर में पेट भरते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सबसे पहले कुछ तस्वीर दिखा देता हूँ। ये रास्ता जो है वो सीधा इस बुलंद दरवाजे से फतेहपुर सीकरी बाजार की तरफ जाता है। यहाँ पर भी जाने की आपको कोशिश करेंगे और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग और इनसे बात कर लेते हैं। चाचा, आप इधर आ जाओ। बोलिए। लग रहा है इस बार
आप किस उसमें पूछना चाहते जो चुनावी माहौल है? देखिए, ये हमारी फतेहपुर सीकरी आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि ये लोकसभा भी है, पहले विधानसभा रही, फिर लोकसभा हो गई। इससे पहले सरकारें रहीं, मजबूत से रहीं, आज भी हैं। सरकार तो आती हैं चली जाती हैं, जितने भी टाइम जिनको ठहरना है, ये सब पब्लिक पे डिपेंड है। रहा सवाल इस क्षेत्र का नेतागिरी का कि बीजेपी का जो कैंडिडेट जब भी आया तो मुसलमानों से वोट नहीं मांगा उन्होंने, लिहाजा आज कुछ चाहत है लोगों की कि 5 साल सांसद पार्लियामेंट पहुंच गए राजकुमार चाहर साहब, अब उनको जनता के बीच में आना चाहिए आपसे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि उन्होंने कोई ऐसी कमेंट नहीं की है कि किसी के मज़हब को या किसी को ठेस पहुंचे। रहा सवाल विकास का, तो विकास लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल हो गया, तमाम परेशानी आई, राशन भी मिला, लेकिन विकास नहीं हो पाया जो पब्लिक को चाहिए। बिल्कुल, देखिए अभी हम बुलंद दरवाजे पर समय थे, तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ बाहर से भी आते हैं। आइए बाज़ार की तरफ रुख करते हैं और नीचे यहीं से ही पैदल पैदल बाज़ार की तरफ चलते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर व्यापारियों का क्या कुछ मन है, बाज़ार में दुकानदार क्या कुछ कहते हैं। ये सब मैं आपको सुनवाता हूँ कि 24 की चॉइस में फतेहपुर सीकरी के व्यापारी वर्ग और बाज़ार के लोग क्या कुछ कहते हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर 24 की चॉइस जानते जानते अब हम पहुंचे हैं फतेहपुर सीकरी के मेन बाज़ार में और यहाँ पर सबसे पहले आप बाज़ार देख लीजिए। यह मुख्य बाज़ार फतेहपुर सीकरी का कहा जाता है, बहुत ही घना बाज़ार है और हर प्रकार की वस्तु आपको इस बाज़ार में मिल जाएगी और जो भी दूर दराज से पर्यटक आते हैं वो भी यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। साथ ही साथ यहीं से ही, जिस जगह से मैं बुलंद दरवाजे से नीचे आया था, यहीं से ही लोग यहाँ नीचे बाज़ार में पहुँचते हैं। कुछ लोग हैं व्यापारी वर्ग के लोग, इनसे जुड़े हुए, बात एक बार इन्हीं से कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, हम लोग 24 की चॉइस जानना चाह रहे हैं कि जी इस बार क्या मन में है? यहाँ तो बीजेपी की लहर है, राजकुमार चाहर ही जीतेंगे % वोटों से। सुलेकुल की नगरी है, मोदी जी ने बहुत लोगों के लिए बहुत काम किए हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुलाए हैं और रोजगार दिए हैं बहुत। जीतेगा तो राजकुमार चाहर ही यहाँ से। तो बाकी सच्चाई है, मोदी ने बहुत कुछ किया, राम मंदिर बनवाया, 370 ख़त्म की, बहुत कुछ किया इंडिया के लिए। आने वाले समय में देश को बहुत आगे ले जाएंगे। फतेहपुर सीकरी को डॉक्टर साहब आपने बहुत नज़दीकी से देखा है, क्या बदला हुआ नज़र आ रहा है कुछ आपको? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुलेकुल की नगरी है, सब लोगों में भाईचारा है, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ यहाँ। हाँ, विकास काम कुछ हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, विकास काम बहुत हुए हैं। केंद्र की योजना बहुत चल रही है, सारे लोगों को लाभ भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। भाजपा। आपने क्या सोचा सर? सर, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, काम हो भी रहे हैं। योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। फतेहपुर सीकरी में जो इस टाइम माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है और फतेहपुर सीकरी की जनता सिर्फ यही चाहती है कि अब की बार भी मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार? जी सर। नहीं, अब की बार 400 पार के बार। जी सर। 400 पार। चाचा आप कहाँ रहते हो? हाँ, यहीं रहती है। हाँ, यहीं फतेहपुर सीकरी? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मुईद है। अब्दुल मुईद जी, क्या है इस बार लग रहा है? ठीक है, देखो क्या होता है, आगे चुनाव का मालूम अरे पड़ेगा। मन की बात बता दीजिए। मन की बात तो अब यही है कि जिस सरकार में रह रहे हैं बीसी का तो लगाएंगे क्या? अच्छा। हाँ, और क्या है, भाजपा को जिताएंगे? बस भाजपा देंगे और क्या है। वो जीत रहे आ गया 400 वोट, तो मैं 400 कैंडिडेट आपके कुछ भाई लोग नाराज है? अब जो होंगे वो होंगे ही साहब, अब सभी तरह का आदमी है, कोई ये थोड़ी है कि सबका एक ही मन हो। ये है, बढ़िया काम है। अच्छा होता है तो थोड़ा बहुत तो बुरा अच्छा होता है। कोई आदमी अच्छा है तो 10 अच्छाई कहेंगे तो 2 बुराई जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी में मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि यहाँ का दरी उद्योग जो है वो देश दुनिया में अपनी पहचान रखता है, लेकिन यहाँ की नान खटाई जो है वो भी पूरे देश में जानी जाती है। जो फतेहपुर सीकरी आता है, जैसे कोई आदमी अगर आगरा आता है तो वो पेठा ले जाता है, ऐसे फतेहपुर सीकरी आता है तो नान खटाई जरूर ले जाता है। तमाम वैरायटी आपको नान खटाई की मिलेगी और एक अच्छी और बड़ी दुकान यहाँ पर दिखाई दे रही है। सर, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद यार सिंघल।
ये दुकान बंगाली मल के नाम से जानी जाती है। अच्छा, काफ़ी पुरानी दुकान है। ये 140 वर्ष पुरानी दुकान है, जो 6वीं पीढ़ी बैठी हुई है मेरी दुकान। दाऊद अली जी, मुझे ये बताइए कि ये जो नान खटाई है, इसमें खास क्या होता है, कैसे क्या इसे तैयार किया जाता है? इसमें ऐसा क्या है कि हर कोई इसे खाने को तैयार होता है? वो भी सबसे पहला नंबर ये है कि ये फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है, जो यहाँ का फेमस है, ये उनका ही प्रसाद की चीज़ है। ये यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं तो इस नान कढ़ाई को लेकर के जरूर जाते हैं, क्योंकि ये प्रसाद के नाम से जानी जाती है। क्योंकि हाँ, यहाँ प्रसाद इसी चीज़ का लगता है। प्रसाद जो है, जो हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पर नान कढ़ाई चढ़ाई जाती है। नान कढ़ाई चढ़ाई जाती है। इनके यहाँ इसको बोलते हैं तबर्रो, हमारे हिंदू समाज में बोलते हैं इसको प्रसाद। तो ये प्रसाद इसको लगाया जाता है। तब जितने भी लोग यहाँ आते हैं, वो दर्शन करने आते हैं तो नान कढ़ाई लेकर के जरूर जाती है। ये इसलिए यहाँ से फेमस जानी जाती है। चुनाव में आप कैसे लगा रहे हो प्रसाद? अरे चुनाव तो साहब बहुत शांति प्रिय और अच्छा रहेगा इस साल, क्योंकि सारी तरह शांति है, सब जगह शांति बनी हुई है। और अपनी सरकार तो मोदी सरकार, बस यही है। बस अपनी सरकार तो मोदी सरकार। अच्छा, सांसद जी के बारे में कहा था, क्षेत्र में नहीं आते, ऐसा कुछ सुनने में आया है क्या? नहीं, बात आपकी सही है। जो क्षेत्र में सांसद जी का दौरा नहीं होता है, हाँ, ये सांसद जी का दौरा नहीं होता, पर यह है कि सबके लिए मोदी जी की तरफ ध्यान है बस, तो और किसी तरफ ध्यान नहीं है। चलिए देखिए, हम लगातार व्यापारियों से भी बातचीत कर रहे थे और हमने व्यापारियों से जाना कि 24 की उनकी चॉइस क्या है। आइए आगे चलते हैं और आगे आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि फतेहपुर सीकरी में और क्या कुछ खास है और यहाँ की जनता क्या कुछ कहती है। तो 24 की चॉइस में व्यापारियों का रुख जानने के बाद अब हम जा पहुंचे हैं पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर जो पार्किंग है, जिसको गुलिस्ता पार्किंग कहा जाता है, टूरिज्म पार्किंग कहा जाता है। और यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो गाइड हों, चाहे वो स्थानीय यहाँ पर टूरिज्म से जुड़े उद्योग के लोग हैं। हम इन सबसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 24 का मत क्या है इनका। हमारा जो शो का नाम है वो 24 की चॉइस है। हम जानना चाहते हैं कि 24 की आपकी चॉइस क्या है। तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्यटन की दृष्टि से। इस बार आप लोगों का क्या कहना है, क्या सोच रहे हैं? मेरा नाम इस्माइल खान है और मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जिला संयोजक हूँ MRM से। मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी की गारंटी है कि 2024 में मोदी जी ही आएंगे और हमारे फतेहपुर सीकरी लोकसभा में जो प्रत्याशी हैं राजकुमार चार जी, वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। उनको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मोदी का दौर है, वही आने वाले सांसद होंगे फतेहपुर सीकरी लोकसभा से। लेकिन अभी मैं बातचीत कर रहा था, कई जगह कुछ लोगों की नाराज़गी थी उनसे कि वो लोग आते नहीं क्षेत्र में और वो देखिए, ऐसा है, सांसद जी के पास एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दायित्व है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनको थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया है, लेकिन जनता उनसे खुश है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा है कि सांसद जी को जो टिकट मिला है, मैं कहूँगा कि उनको जो वोट मिलेगा वो मोदी जी की शक्ल पे मिलेगा और सांसद जी का भी अपना दायित्व है, यहाँ उनको भारी बहुमत के साथ उन्हें विजयी होगा। और अच्छी विकास काम हुए हैं फतेहपुर सीकरी में? विकास के काम बहुत सारे हुए हैं। अटल आवास योजना से लेके, सड़क से लेके, परिवहन से लेके, स्वास्थ्य से लेके और आवास विकास, आयुष्मान कार्ड, कितनी योजनाएं मैं गिनाऊँ तो आप गिन नहीं पाएंगे। बहुत सारे काम हुए हैं और सुविधाएं सबको मिली हैं। उसमें ना कोई जातिवाद है, ना कुछ है, ना कोई धर्म से मतलब है। हर आदमी को विकास से जोड़ा गया है और ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों को जोड़ा गया है। अच्छा, पर्यटन की दृष्टि से कुछ बदला है? पर्यटन की दृष्टि से इतना बदला है कि अभी तो यहाँ 50-60 लोग थे जो गाइड थे। आज की तारीख में 350 लगभग गाइड है, जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि उन्हें लाइसेंस मिल जाएंगे। आज उनको लाइसेंस मिला है, पुलिस से बचे हुए हैं और अपनी दाल रोटी चला रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं। अच्छा, कितना टूरिस्ट आ जाता है एक दिन में? एक दिन में टूरिस्ट हज़ारों में ही है, ज़्यादा तो नहीं है, पहले से तो कम है, कोरोना के बाद से तो कम ही है यहाँ पे। आप बताइए भाई साहब, आप क्या करते हैं? मैं टूरिस्ट गाइड हूँ और हाँ, सेक्रेटरी हूँ UPT का। ये फतेहपुर सीकरी का इतिहास को थोड़ा सा। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था और अकबर पानी की वजह से यहाँ से चले गए थे, लेकिन हमारे सांसद जी ने गंगा जल ला के यहाँ सपना साकार किया लोगों का। अब लोगों को गंगा जल मिलेगा पीने को, इससे बड़ा क्या हो सकता है भाजपा सरकार में। बस आपका कहना है कि अकबर हार गए और सांसद जी जीत गए? जी बिल्कुल। आज जो किया सांसद और भाजपा सरकार ने किया, मोदी जी ने इसको प्रायोरिटी पर लेके गंगा जल देने का काम किया है और हमारा लक्ष्य भाजपा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद हसन नाम है। राशिद हसन। क्या करते हैं आप? आप भी टूरिस्ट में हैं क्या? जी जी,
मैं एप्रो टूरिस्ट गाइड प्रोवाइडर हूँ फतेहपुर सीकरी में। अच्छा गाइड प्रोवाइड कराता हूँ। क्या लग रहा है इस बार बदलाव चाहती है जनता देश के अंदर, हर जगह बदलाव होगा। इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया के अंदर जो नौकरियाँ खाली पड़ेंगी भर्ती के लिए, वो भर्ती होंगी, राहुल जी ने कहा है, और फतेहपुर सीकरी में बदलाव होगा। आप बताइए जन साहब। सर बदलाव तो नहीं होना चाहिए। सांसद जी हमारे लोकसभा के सांसद राजकुमार चार जी बहुत अच्छे हैं, और मैं भी ये सोचता था कि आने वाले टाइम में दोबारा वो सांसद बने, और आने वाले हमारे सांसद बनने के बाद में ये जनता के लिए वो आगे की जो इच्छा है उनको पूरी करें। चलिए, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो थोड़ी मोड़ी नाराजगी है वो इस बार दूर हो जाएगी अगर इस बार जीतते हैं। मैंने अभी बताया था कि जनता बदलाव चाहती है, तो अभी ये 2 3 4 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ भी लोग ये सोच रहे थे, विपक्ष ये सोच रहा था कि बदलाव चाहिए, लेकिन वहाँ भी बदलाव नहीं हो पाया। इनके जो मंसूबे थे वो सारे योगी मोदी के चेहरे का जादू चल रहा है। बिल्कुल योगी मोदी का जादू चल रहा है। योगी मोदी काम कर रहे हैं और देश अच्छी तरीके से चल रहा है। मेरा कहने का मतलब यही है। और देखिए, टूरिज्म से जुड़े लोग यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि योगी मोदी का जादू एक बार फिर से यहाँ फतेहपुर सीकरी में दिखाई देगा और दोबारा से भाजपा की सरकार बनेगी। आइए चलते आगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे आपको ले चलते हैं दरी उद्योग। जी हाँ, दरी उद्योग एक फतेहपुर सीकरी का ऐसा उद्योग है जो कि देश दुनिया में अपनी पहचान रखता है और फतेहपुर सीकरी की पहचान बन चुका है। आइए चलते हैं दरी उद्योग और वहाँ जानेंगे कि क्या कुछ 24 की चॉइस यहाँ फतेहपुर सीकरी के दरी उद्योग व्यापारियों की है, यहाँ के कर्मचारियों की है, वहाँ के लोगों की है। फतेहपुर सीकरी का नाम पर्यटन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन फतेहपुर सीकरी की पहचान यहाँ के दरी उद्योग से भी होती है। जी हाँ, यहाँ कतरन से दरी तैयार की जाती है और अंग्रेज़ों के ज़मानों से ये कारोबार यहाँ होता चला है। लगभग करीब कह सकते हैं कि 15 से 16 गांव ऐसे हैं जहाँ पर ये कारोबार होता है। घर के सभी बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो इस कारोबार को करते हैं। आइए इस उद्योग की जानकारी करने के लिए चलते हैं और उन्हीं लोगों से जानेंगे कि 24 की उनकी चॉइस क्या है। एक गली में हम आए हैं और यहाँ पर सुनने में आया कि बड़ा कारोबार यहाँ पर दरी का होता है। ये आप देख लीजिए, ये सरीन इंटरनेशनल के रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही ये पूरा कारोबार है और यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए दरी का बड़ा कारोबार होता है यहाँ पर। ज़रा कुछ लोग इनसे बात कर लेते हैं। आधा बजे कैसे हैं? नमस्ते, बहुत बढ़िया। और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई साहब। ये हम 24 की चॉइस जानना चाहते हैं, तो उस प्रोग्राम के तहत हम आपके दरी उद्योग की देश दुनिया में इसकी पहचान है। अंग्रेज़ों के ज़माने से शायद ये पुराना कारोबार चला आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप हम लोग? सबसे पहले आपका स्वागत है, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। दरी का कारोबार यहाँ मुगल टाइम से चल रहा है और काफ़ी पैमाने पर अच्छा काम चलता है फतेहपुर सीकरी के अंदर, और आज भी काम ठीक ही है। लेकिन ये यूक्रेन झगड़ा या रूस के झगड़े के मुताबिक हम देखते हैं तो काम बहुत स्लो हो गया है, और हम गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से यही चाहते हैं कि बिजनेस की तरफ गौर किया जाए, जिससे कि काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सके। आज फतेहपुर सीकरी के अंदर बिजनेस बहुत स्लो हो गया है। अच्छा, ये सुनने में कि कतरन से तैयार किया जाता है, क्या प्रोसीजर क्या है सब चीज़ का? हाँ, ये रिसाइकल प्रोडक्ट होते हैं, और चाहे वो चिंदी हो या लेदर हो, एनीथिंग जो रॉ मटेरियल जो रिसाइकल होता है वो रिसाइकल से रक्स तैयार किया जाता है। बाकी कुछ फ्रेश आइटम होते हैं, जूट वगैरह, जो कलकत्ता से जूट, बांग्लादेश से जूट आती है, उसके भी कारपेट बनाए जाते हैं। कहाँ सप्लाई होता है इसका? ये हमारा इंडिया लेवल पे होता है, चाहे वो पानीपत हो, भदोही हो, बनारस है, जयपुर है, आगरा है, सीतापुर वगैरह, काफ़ी इंडस्ट्रीज इसकी बनी हुई है। में भी तो यहाँ हाँ, इंडिया से ये हाँ, विदेशों में ये मैं समझता हूँ इंटरनेशनल मार्केट है। चाहे वो टर्की है या अमेरिका है या जापान, इंडोनेशिया, जो भी है, अदर काफ़ी कंट्रियों में ये कारपेट जाता है। ये दरिया है, बूल जूट के डिज़ाइनिंग का काम है, ये बूल जूट से बना है और आज की क्वांटिटी में भी काफ़ी अच्छा बिक रहा है। चलिए, अब थोड़ा सा माहौल बदल लेते हैं, थोड़ा सा चुनावी माहौल कर देते हैं। तो ये सब क्या लगता है आपको कि इस बार फतेहपुर सीकरी अपने आप में पहचान रखता है, और इस बार 24 की चॉइस क्या रहेगी यहाँ के लोगों की? फतेहपुर सीकरी आप अपने आप में एक बहुत बड़ी एक पहचान है यहाँ, क्योंकि यहाँ फतेहपुर सीकरी मुगलों की काफ़ी इमारतें हैं, चाहे वो बुलंद दरवाज़ा है या अकबर सम्राट के महल हैं। राजनीति के मुद्दे पर देखते हैं तो यहाँ चुनाव ज़्यादातर रहता है तो वो सपा और भाजपा का रहता है, लेकिन इस बार देखते हैं कि ज़्यादातर यहाँ जो प्रत्याशी आ गए हैं, राजकुमार चाहर जो लेटेस्ट सांसद हैं, तो लोग उन्हीं की सराहना ज़्यादा कर रहे हैं
कि वो सांसद अगर बने तो राजकुमार चाहर बने। बीजेपी को लायक नहीं करती यहाँ की जनता, या उनके कार्य को लायक नहीं करती, लेकिन राजकुमार को लायक करती है। चलिए, और देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर मेरा नाम निज़ामुद्दीन है। चुनाव की दृष्टि से क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? चुनाव की दृष्टि से ये लग रहा है सर कि इस समय 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, हमारे यहाँ फतेहपुर सीकरी में जो इस समय प्रेजेंट के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार चाहर साहब, ज़्यादातर तो उन्हीं के ही है, लोग उन्हीं को वोटिंग कर रहे हैं और उन्हीं को हम भी वोट करेंगे। और विकास के मामले में ये है कि अभी विकास थोड़ा सा उनके कार्यकाल में बहुत कम हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर वो इस चुनाव को जीतते हैं तो हमारे तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि अगर इस बार फिर से अगर वो जीत जाते हैं तो और तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आएगी फतेहपुर सीकरी की। आप बताइए साहब, युवा हो क्या कुछ सोचते हैं आप? बस मेरा तो मानना यही है कि यहाँ से राजकुमार चाहर साहब निकलेंगे, हम उन्हीं को वोट करेंगे। आप उन्हीं को वोट करेंगे? यस। अच्छा, उद्योगों की दृष्टि से कुछ बड़ा है आपको लगता है? आपके तमाम उद्योग यहाँ पे हैं दरीबदी उद्योगों के लिए तो ये है कि अभी 2 साल से मद्दा है, वो आगे अल्लाह करते हैं कि काम बढ़े, बस यही कहूँगा मैं। वोट भाजपा को? वोट भाजपा को देंगे। चलिए, मैं देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करेंगे उनसे। आप बताइए, कुछ बोलेंगे? 24 की चॉइस क्या है इस बार? बीजेपी है सर, बीजेपी बीजेपी है। लेकिन मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी सांसद जी से नाराज है। कुछ लोग नाराज तो हैं कुछ लोग, क्योंकि उन्होंने एक बार जीतने के बाद यहाँ फतेहपुर सीकरी में झांके भी नहीं है। ये आज यहाँ हमारा स्टाफ है जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर कारपेट की फिनिशिंग की जाती है, जो यहाँ फिनिश होने के बाद एक्सपोर्ट होता है। और काफ़ी लोग यहाँ फिनिशिंग से लेकर वीविंग पार्ट को लेकर के सारा इन हाउस प्रोडक्शन होता है, इसलिए ये सारे आसपास के गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पर हाँ, जो यहाँ फतेहपुर सीकरी जो विलेज लगे हुए हैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होकर हमारे यहाँ जो है फिनिशिंग पॉइंट होकर अनलोड होकर पैकिंग होकर माल अदर स्टेट में चला जाता है। बिल्कुल, आइए इन्हीं लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। क्या किया? राशन देते हैं फ्री मोदी जी, मकान बनवाए गरीबों के, और हम तो मजदूरी कर रहे हैं अपनी बच्चियों के साथ, बच्चियों को लेके। तो इस बार मोदी जी को वोट देंगे? जी हाँ। राशन वाशन मिल रहा है टाइम? मिल रहा है राशन, लेकिन बहुत कम मिल रहा है। अच्छा, 1 किलो अनाज मिल रहा है, 2 किलो चावल मिल रहा है। इस बार जिता देंगे तो शायद ज़्यादा मिलेगा। देखो, ज़्यादा मिल सकता है तो मिल जाएगा। यही सोच के वोट दे रहे हैं क्या? अब वोट तो वैसे ही देना, उन्होंने हमारा मकान बनवाया है। तो इस बार जब पहला वोट डालने जाएंगे तो घर में चर्चा सुनते होंगे, आसपास में सुनते होंगे कि किसकी सरकार इस बार चुनना चाहता है, किसे सांसद? मोदी जी को चुनेंगे, मोदी जी को। मोदी जी को? कैसा क्यों? मोदी जी ने घर बनवाया हमारा। अच्छा, आप लोगों को मिल रहा है यहाँ घर और राशन दिए इसलिए? हाँ। तो महिलाओं की सुरक्षा भी तो करते हैं। हाँ, मोदी जी सही है, मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे। देखिए, यहाँ हमने लगातार बातचीत कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ का दरी उद्योग है वो अपने आप में पूरे एक पुराना उद्योग है, मशहूर उद्योग है। जैसे यहाँ का बुलंद दरवाज़ा है तो यहाँ का दरी उद्योग भी कहीं ना कहीं अपने आप में नाम रखता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो मोदी योगी के चेहरे पर वोट देंगे और वो चाहते हैं कि फतेहपुर सीकरी की जो तस्वीर विकास के रूप में बदली है वो और बदली हुई नज़र आए। यही वजह है कि वो इस बार वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेंगे। चलिए, किसी और जगह चलते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे गांव देहात में कि जनता का क्या रुख है, किसानों का क्या कुछ रुख है। मैं दरी उद्योग के बाद अब किसानों के बीच में पहुंचा हूं और यहाँ पर इनसे जानेंगे कि 24 की इनकी चॉइस क्या है। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं और फतेहपुर सीकरी बेहद खास हो जाती है क्योंकि जाट बेल्ट भी कहा जाता है इसको। और प्रधान जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर देते हैं। ऐसा लग तो ये रहा है कि भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी अच्छे ऐतिहासिक काम किए हैं। जैसे धारा 370 है, राम मंदिर बनवाया है, गरीबों के लिए राशन है, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था है, अटल आवासीय विद्यालय यहाँ बनवाया है। तो बीजेपी सरकार में प्रदेश में भी योगी जी की सरकार है, वो भी अच्छे हैं, महात्मा हैं, उनकी गृहस्थी तो है नहीं, तो वो लोगों को सुधार रहे हैं, समाज को, अधिकारियों को सुधार रहे हैं, अच्छी सरकार चल रही है। जी, आप बताइए चाचा, किसानों के लिए क्या कुछ किया है यहाँ के सांसद ने? खूब बढ़िया किया सर। बढ़िया किया है। कौन से सांसद हैं इस समय यहाँ पर? ये राजकुमार है। राजकुमार चार भाजपा से हैं। तो पिछली बार भी वही थे,
इस बार भी टिकट उन्हीं को मिली है। हाँ, टिकट बने को मिली। तो इस बार जिताएंगे? जिताएंगे और क्या करेंगे, काम बढ़िया है, जिताएंगे। अच्छा, काम योगी मोदी का बढ़िया है, सांसद जी का बढ़िया है? बिनों को बढ़िया है, जिनों को बढ़िया, दोनों को बढ़िया ही है। दोनों का बढ़िया है। एज ए किसान आप क्या सोचते हैं कि 24 की चॉइस क्या रहेगी आपकी? देखिए साहब, जिसका देश खुशहाल वो किसान खुशहाल। इस सरकार ने जो देश के लिए किया है वो हर किसी ने आज तक नहीं किया है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है आज तक इस सरकार ने वो काम किए हैं कि जितने भी हमारे वो उलझे हुए थे आज़ादी से लेकर के कश्मीरी मुद्दे और बहुत सी बातें